प्रकाशन के सिलसिले में कहा, क्योंकि केवल एक मात्र धर्म सेवा संघ प्रकाशन नहीं है, और भी देश में तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपने प्रकाशन चलाते हैं। उसमें गीता प्रेस भी है, तमाम है, उनके नाम लेने की जरूरत नहीं है। तो और प्राइवेट प्रकाशन भी है। मेरा निवेदन पहला तो ये है कि उन सारे प्रकाशनों से मिलकर के बात करके अगर ऐसे नियम हैं जो उनके ऊपर भी लागू हैं, अगर हमारे ऊपर भी लागू हैं, तो सारे संगठनों के साथ मिल करके उसका विरोध करना चाहिए। क्योंकि अगर यह बात हमारे लिए है, वो बात गीता प्रेस की भी लागू होती है, दूसरे की भी लागू होती है। वो कितनी बिक्री कर रहे हैं और उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं दे सकता, नंबर 1। दूसरा जो संगठन का सवाल है, यह निश्चित है कि बिना संगठन के बिना कार्यकर्ताओं को कोई संगठन नहीं चल सकता है। उसमें 3 चीजें मुझे जोड़ना है। चर्चा करते हैं, संगठन की चर्चा करती है संगठन, तो उसमें 3 बातें कहती है। पहली बात तो ये कि हमारे जो साथी यहाँ हैं या जो अभी नहीं है, हम सब लोग ये देखते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देख रहे हैं, बाकी भी राज्यों में देख रहे हैं। शायद हम सब लोगों को पता है, मालूम है कि जब हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो हर कार्यक्रम में हम कम से कम 100, 200, 500 साथियों को निमंत्रण भेजते हैं। उसमें जरूर कहीं 100, कभी 200, कभी 500, कभी 50 आते हैं। इसका माने यह है कि अगर हम 500, 1000 लोगों को भेज रहे हैं तो 500, 700 हमारे साथी हैं और हमारे कार्यक्रमों गाहे बगाहे आते भी, लेकिन हम उनको सदस्य नहीं बनाते, उनको सदस्य मानते नहीं। तो पहला निवेदन तो ये है कि जो भी हमारे साथी आपके कार्यक्रमों में आते हैं, जो गांधी विचार से जुड़े रहे हैं, समय समय पर आते हैं, वो सभी हमारे अगर लोक सेवक नहीं तो सर्वोदय मित्र निश्चित रूप से हैं। इन सारे साथियों को सर्वोदय मित्र बनाना चाहिए। उससे 3 चीजें हैं। पहली बात जो ऐसे साथी हैं उनका साल में 1 बार या 2 बार कम से कम को ट्रेनिंग भी प्रोग्राम करना चाहिए। उसमें से जो साथी सक्रियता के साथ लगते हैं वो आपके धीरे धीरे सर्वोदय लोक सेवक भी हो सकते हैं। एक समझात तो ये है। दूसरा ये है कि अगर हम केवल संगठन की बात अगर करेंगे तो अगर हम सत्याग्रह की बात नहीं करते हैं तो भी सत्याग्रह का विकास नहीं होता और संगठन का विकास नहीं होता है। क्योंकि मेरा अपना निजी अनुभव ये है पिछले 50 सालों का कि जब हम सत्ता से टकराते हैं, जब हम सत्याग्रह करते हैं, जब हम प्रतिरोध करते हैं, तभी हमारे साथी ज्यादा जुड़ते हैं और तभी एक प्रकार से उनकी ट्रेनिंग होती है। इसलिए कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग जितना आप शिविरों में करते हैं उससे ज्यादा संघर्षों में होती है। इसलिए हमको हर साल कम से कम करते ही रहते हैं, लेकिन उसको सायास में ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि ऐसे हमारे साथी निकल करके आए और उनके बीच में हम कार्यक्रम को चलाएं। तीसरा जरूरी बात आपसे जुड़ी है ये कि जो हर बार हम संगठन के लिए यह सोचते हैं कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। मेरे ख्याल से सब लोग ही करते हैं, जो लोकल कार्यक्रम करते हैं, स्थानीय कार्यक्रम करते हैं, उसमें जैसे भी है ऐसा इकट्ठा करते ही। जैसे स्थानीय कार्यक्रम हम करते हैं ऐसे ही प्रादेशिक और राष्ट्रीय कार्यक्रम भी चलने चाहिए और उसको चलाने का प्रयास भी करना चाहिए। हमेशा केवल ये सोचना कि हमारे पास कुछ संचित निधि हो, उसी से हमारा संगठन चलेगा, उससे चीजें नहीं होती हैं, बल्कि हमको छोटे छोटे चलते, जिसको हमारे कई साथियों ने बीच में सुझाव दिया, खासतौर से अरविंद ने कहा कि हमें ऐसे उपाय भी सोचने पड़ेंगे कि कैसे हम अपने संगठन के स्थानीय और राष्ट्रीय आमदनी को बढ़ा सकते हैं, जिससे कि हमारा संगठन मजबूत हो सके। उसमें सर्वोदय जगत भी है, उसमें नियमित रूप से सदस्यता भी है। जैसे अभी मदन मोहन वर्मा ने अपने जिले में, जिस जिले में करीब हमारा संगठन नहीं था, वहाँ उन्होंने 300 के करीब सर्वोदय मित्र बनाए हैं। अब ये 300 जो सर्वोदय मित्र बने हैं, वहाँ अगर हम ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे और चीजों को करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें 10, 15, 20, 25, 50 लोग निकल करके आएंगे और आगे संगठन मजबूत हो सकते। तो अगर हम अपने सभी जिलों में 100, 200, 300 इस तरह के हम सदस्यों को बनाते हैं, जैसे इलाहाबाद के भी साथियों ने कोशिश की है, महाराष्ट्र के भी साथी कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम 100, 150, 200 ऐसे जो नियमित रूप से आते जाते रहते हैं उन लोग करें। तो जो तीसरा सुझाव है ये, हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में जाकर के काम
तभी संगठन मजबूत होगा। इसलिए ये सुझाव आपके सामने है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाएं। और अंतिम बात कि हम स्कूल कॉलेजों में अगर नहीं जा रहे हैं, स्कूल कॉलेजों में जाने से हमारे साहित्य की बिक्री होती है, युवा साथी भी जुड़ते हैं, वहाँ के शिक्षक भी जुड़ते हैं और वहाँ से सीधे आपके गांव में भी प्रवेश होता है। हमने जिन लोगों ने भी पहले काम किया है, आज़ादी बचाओ आंदोलन के भी दौर में देखा, छात्र राजनीति के दौर में भी देखा, कर्मसान सेना के दौर में भी, कि हम सब लोग जो स्कूल कॉलेजों में जाते थे वहाँ से ही नौजवान जुड़ते थे, वही नौजवान उन्हीं के साथ हम उनके गाँव में भी जाते थे, गाँव से भी जुड़ाव होता था। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन आपसे है कि स्कूल कॉलेजों में हम ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करें। उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, कभी चर्चा होगी तो उसको भी मैं बता सकता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन आप सब लोग बोलना जानते हैं, जाना जानते हैं, पर्चे पोस्टर भी होते हैं, उसको लेकर स्कूल कॉलेजों में जाएंगे तो उससे नौजवान के हमारे साथ जुड़ेंगे और संगठन